रोम रोम सा सबों ने। तो कैसे हो आप लोग? खुश तो बहुत हो रहे होगे ना तुम, चैप्टर ख़त्म हो गया है। कोई नहीं, चलो रिवीजन करते हैं। सबसे पहले क्रमबद्ध तरीके से रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। चैप्टर का नाम क्या था? अंकगणितीय तथा भूमितीय श्रृंखला। राइट, अंकगणितीय तथा भूमितीय श्रृंखला। तो अभी इसमें सबसे पहले हमने क्या दिखा था? कोई एक श्रृंखला रहती है, T1, T2, T3, ऐसा 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 रहेगा। Tn तक रहेगा तो फाइनाइट हो जाएगा, असीमित हो जाएगा। उसके आगे जाएगा तो असीमित हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? एक सीक्वेंस बोलेंगे। किसी निश्चित नियम से क्रमबद्ध व्यवस्था द्वारा संख्याओं का एक त्रिकरण को अनुक्रमणिका अर्थात सीक्वेंस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? उसके पद। प्रथम पद को हम T1 बोलते हैं, T1 को हम A बोलते हैं। सेकंड पद को T2, T3 को तीसरा पद, और nवा पद Tn हो गया। राइट, तो अब नॉर्मली हम सीक्वेंस को इस Tn या फिर Tn ऐसा या फिर ऐसा डिनोट करते हैं। मतलब इसको ऐसा लिखा रहेगा तो भी समझना है वो एक सीक्वेंस दी हुई है या अनुक्रमणिका दी हुई है। तो ऐसा लिखा नहीं रहेगा कि नहीं हाँ ये अनुक्रमणिका है, या ऐसा कुछ नहीं दिया रहेगा। खाली ऐसा नोटेशन में भी रहेगा तो हमें समझ के लेना है कि ये क्या है, अनुक्रमणिका। अनुक्रमणिका में हमने क्या दिखा था? एक Sn निकालना सीखा था। Sn क्या रहता है? T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड ऐसे ऐसे Tn। कोई भी Sn रहेगा, उसके पहले n टर्म्स निकाले रहेंगे। सीक्वेंस के पहले n टर्म्स का योगफल निकालना रहेगा तो वो Sn होता है। तो Sn पहला टर्म हो गया, दूसरा सब हो गया। लेकिन Sn-1 मैं एक टर्म लास्ट वाला टर्म छोड़ रहा हूँ, तो इसके पहले वाला टर्म तक आ गया। इन दोनों को माइनस कर दिया, Sn माइनस Sn-1, T1 प्लस T2 T3 Tn, एक ना का माइनस T1 माइनस T2 माइनस Tn-1, T1 से T1 गया, T2 से T2 गया, Tn-1 से Tn-1 गया। मतलब क्या? Tn इज इक्वल टू Sn-1। मतलब हमारे पास Sn रहेगा तो सीक्वेंस रहेगी तो हम Tn भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हो गया। Tn मतलब n वाला टर्म, nth वाला टर्म, nवा टर्म पद, वो निकालना कैसे? ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम अंकगणित देखो, इसमें भी ऐसे फोर्थ वाला यही लिखा हुआ है। Tn इज इक्वल टू Sn-1 और Sn इज इक्वल टू पूरा n किया हुआ अनुक्रमणिका है तो a क्या हो जाएगा? अचरांक, और अचरांक पर सामान्य तो साधारण अंतर कहते हैं। ओके, ऐसा आएगा। फिफ्थ वाला पॉइंट क्या बोल रहा है? T1, T2, T3, Tn। तो इसमें सामान्य पद निकालना कैसे सिखाते हैं? T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, Tn-1। ये एक टाइप की सीक्वेंस हो गई। ऐसा इसको ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, जैसा लिखना वैसा लिखो। ठीक है, ये क्या हो गया? ए डी, इसको क्या बोलेंगे? सामान्य अंतर। अचरांक, उसने वही एक बोलने की कोशिश कर रहा है। डी दर्शा रहा है, डिफरेंस होता है उसके लिए डी, डिफरेंस का डी डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अंकगणित श्रृंखला का nवा पद, प्रथम पद a और सामान्य अंतर d दिया हो तो उसका फॉर्मूला क्या निकाले थे हम? अंकगणितीय श्रृंखला, a प्रथम पद है, d सामान्य अंतर है, तो फॉर्मूला क्या था? a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला था।
तो इसमें वही लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला आया कैसे था, हमने वो प्रूफ किया हुआ है, तो उसका वीडियो आप देख सकते हो। आप चाहो तो मुझे कमेंट में वो उसमें क्या बोलते हैं, पीछे का पूरा सीरीज ही देख लो ना, मतलब उसमें क्या कॉन्सेप्ट फर्स्ट चैप्टर में ही था। उसके बाद में अंकगणित श्रृंखला के पहले n पदों का सूत्र निकालना, 7वां। तो पहले n पदों का फॉर्मूला क्या था, कोई अंकगणित श्रृंखला है, पहला तो अंकगणित श्रृंखला होनी चाहिए, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होना चाहिए। तो उसका क्या निकालना है, फर्स्ट n टर्म का सम क्या हो जाएगा, Sn = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn n/2, देखो n/2 2 ये हो गया, ठीक है। अब इसमें हमारे पास पहला और आखिरी टर्म रहेगा, पहला और आखिरी टर्म अर्थात क्या, T1 एंड Tn ये दिया हुआ रहेगा, A एंड Tn। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, Sn = n/2 A एंड Tn। ये आया कैसे, लेकिन देखो Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 A प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। n/2 इसको a प्लस a n-1 इंटू डी। ये फार्मूला कौन सा है, Tn का। इसकी जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, a प्लस Tn। Sn हो गया ये वाला टर्म, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तरह भी ऐसा भी होता है, ये और पहला पद और आखिरी टर्म होगा। इसी प्रकार हमने वो स्पेशल टर्म कैसे निकलते हैं इसके, 8वां लाइन है ना, हाँ 8वां में क्या है, सपोज ये अंकगणित श्रृंखला है, T1 T2 T3 इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अंकगणित श्रृंखला। अभी अंकगणित श्रृंखला तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, ऐसे ऐसे ऐसे। nth वाला टर्म क्या रहेगा, a प्लस n-1d, ठीक है। अभी हमें निकालना क्या था, पहला टर्म, लेकिन इसका आगे वाला तो कोई टर्म रहेगा, वो उसको क्या लिखेंगे, -a माइनस डी, a माइनस 2d, a माइनस 3d, ये इसके पहले वाला टर्म, -1 वाला टर्म, -2 वाला टर्म, -3 वाला टर्म, -4 वाला टर्म एंड सो ऑन, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, 3 टर्म निकालना, 3 पद निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको सेंटर में डालते, इसको सेंटर में डाल दिए, अब माइनस ही नहीं आएगा, इसको 1 पे आ गया तो ये -1 आ गया, -2 आ गया, -3 आ गया, वो पीछे की साइड हो गया। एक इस साइड जाएगा a प्लस डी, इस साइड आएगा a माइनस डी, ये 3 टर्म आ गया। 4 पद के लिए एक एक को छोड़ के करने को बोला था, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस 3d, मतलब एक इससे डिफरेंस कितना है, d = 2d, इधर d = d। 5 पद के लिए मतलब बैलेंस बना के रखना, a के आगे कितना, a के पीछे कितना, लेकिन a ही नहीं है तो क्या करेंगे, a प्लस 1, a माइनस डी, a प्लस डी, इन दोनों के आगे पीछे का बैलेंस संभाल के रखना है, इन दोनों के आगे पीछे का। 7 टर्म रहेगा तो 8 टर्म रहेगा, तो ऐसे ही आप जितना भी टर्म्स रहेगा उतना निकाल सकते हो, ठीक है। 5 टर्म के लिए क्या हो जाएगा, a माइनस 2d, a प्लस डी, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, ठीक है। ये टर्म्स निकालना सीखा, ठीक है। अनुक्रमणिका का आंसर ये रहेगा, 3/3 एक अचर संख्या है तो सामान्य अनुपात r कहते हैं। देखो ये ज्योमेट्रिक संख्या, ये अंकगणित श्रृंखला का हो गया। अभी ज्योमेट्रिक श्रृंखला में क्या रहता है, वो भी एक सीक्वेंस तो पहले रहेगी, तो इसमें T2/T1, T3/T2, Tn/Tn-1 = r, सबका r रेशियो सबका सेम आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, ज्योमेट्रिक श्रृंखला, भूमितीय श्रृंखला, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ठीक है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का अनुपात, इसको r का रेशियो होता है तो इसलिए r हो गया, इसको हिंदी में अनुपात कहते हैं, तो वही इसमें लिखा हुआ एक अनुक्रमणिका
गुणोत्तरी संख्या होती है, गुणोत्तरी मल्टीप्लाई होते जाता है, तो गुणोत्तरी संख्या इसका टी एन प्लस वन अपॉन एन विच इज इक्वल टू सेम ओनली, मतलब बड़ा संख्या अपन उसका इसके पहला बड़ा पद उसके अपन उसके छोटा पद दोनों का रेशियो सेम हो रहा है, वो एक अचर संख्या हो गई, तो उसको क्या बोलते हैं, सामान्य अनुपात कहते हैं। देखो ये सामान्य अनुपात, ठीक है। अब भूमितीय श्रृंखला को हम डिनोट कैसे करते हैं, भूमितीय श्रृंखला को हम डिनोट कैसे करते हैं, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, देखो ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, nth वाला टर्म क्या रहेगा, ए आर एस टू एन माइनस वन, nth वाला टर्म, ठीक है। लेकिन उसके आगे वाले टर्म्स भी रहेंगे ना, वो तो n प्लस वन एन जो इतना भी जाएगा उतना, ये फाइनाइट तक के लिए। लेकिन भूमितीय श्रृंखला का n पद निकालना रहेगा, उसका फॉर्मूला क्या था, ए रेस टू एन माइनस वन, ये n टर्म्स ने n पद निकालने के लिए। सपोज कोई 11 पद निकालना, तो 11 पद के लिए पहला टर्म होना चाहिए और 11 टर्म होना चाहिए, तो n टी एन इज इक्वल टू 11 पे n माइनस वन, टी 11 ए n माइनस वन, तो कितना हो जाएगा, ए इंटू आर रेस टू 10, ऐसा उसको फॉर्मूला से सॉल्व करना पड़ेगा। अभी आपको ट्वेल्थ वाला पॉइंट क्या बोलता है, पहले भूमितीय श्रृंखला के पहले n पदों का योगफल निकालो। पहले n पदों का योगफल निकालने के लिए क्या, पहले n पद मतलब क्या है, t1 t2 t1 से tn तक, इसका सबका निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला इसका क्या निकलता है, ए इंटू आर एस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, जब आर बड़ा रहेगा, जब 1 बड़ा रहेगा तो 1 को आगे लिख लेने का है, 1 बड़ा रहेगा तो 1 को आगे लिखना है, आर बड़ा रहेगा तो आर को आगे लिखो, ठीक है। उससे सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व होगा। कुछ प्रॉब्लम में कुछ तकलीफ नहीं देगा, लेकिन कभी कभी बहुत ऐसा तकलीफ देगा कि आप क्या बोलते ना हजम कर पाओगे ना को सॉल्व कर पाओगे। एग्ज़ाम में तो बिल्कुल ट्राई मत करना कि नहीं हाँ मैंने ऐसा प्रैक्टिस किया हुआ लेकिन मैं एग्ज़ाम में ऐसा प्रैक्टिस करूँगा, बिल्कुल नहीं। बोलते तो क्या बोलते, बिल्कुल नहीं, नो मीन्स नो, जो जैसा दिया हुआ वैसे ही सॉल्व करो। लेकिन हाँ घर पे आपको प्रैक्टिस करना है, सॉल्व करना है, इन्जॉय करना है, गेम खेलना है, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस करो। लेकिन वैसा में भी आपको सॉल्यूशन आ रहा है तो आप एग्ज़ाम में वैसा भी कर सकते हो, लेकिन मत करना, मेरी मानो तो मार्क्स कुछ कोई सर रहेंगे मार्क्स भी काट सकते, लेकिन मार्क्स कटना नहीं चाहिए। तेरवा क्या बोल रहा, भूमितीय श्रृंखला के स्पेशल टर्म्स। भूमितीय श्रृंखला के स्पेशल टर्म्स, भूमितीय श्रृंखला के स्पेशल टर्म्स कौन कौन से, पहले इसको डिनोट कैसे करते, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, एंड ऐसा जाएगा। इसमें क्या होगा, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर क्यूब, ऐसा जाएगा। 3 पद बोला तो ये 3 पद आ जाएगा, ए बटे आर, ए आर 3 पद। 4 पद के लिए ए अपॉन आर क्यूब, देखो इसको स्किप किया, ए लिखा, इसको छोड़ा ए लिखा, इसको छोड़ा ए लिखेंगे, पहले एक को छोड़ के एक। इसमें आर इजिकल टू कितना, आर, इसमें आर इजिकल टू कितना है 1 बाय आर स्क्वायर या फिर आर स्क्वायर, ऐसा बोलो। मतलब एक को छोड़ के डिफरेंस का डी आर वो सेम है, इसका एक को छोड़ के हो रहा है, 2d आ गया। 5 पद के लिए 5 पद दिया हो, इसके लिए 1 2 3 4 5 पद हो गया। ए अपॉन आर स्क्वायर, ए बटे आर, ए इंटू आर, ए आर, 5 टर्म हो गया। 6 टर्म के लिए आप और भी आगे जा सकते हो, 7 टर्म के लिए और भी आगे जा सकते हो, 8 टर्म के लिए और भी आगे जा सकते हो, जैसा आपको जितना टर्म्स बोला उतना। लेकिन यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में 3 से 4 से 5 टर्म का दिया हुआ है, तो आप 5 तक देखो। मेन चीज़ क्या है कि दोनों साइड बैलेंस बना के रखना है, कि एक के टर्म साइड में रहेंगे तो कितना आएगा, लेकिन ए ही नहीं रहेगा तो दूसरा टर्म स्किप करके दे रहे, लेकिन ऐसा एज्यूम करके रखना है कि नहीं हाँ दोनों साइड सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे मैंने एक एग्जांपल कहीं तो दिया था, कौन से वीडियो में याद नहीं, कि मतलब वो खेलने वाले रहते हैं ना, मतलब वो करतब दिखाते हैं रोड पे, छोटे छोटे बच्चे ऐसे रोप पे रस्सी पे ऐसे
ऐसा रहेगा, ऐसा रस्सी रहेगी, इधर नीचे नीचे से बाम्बू वाम्बू लगाया रहेगा इधर, फिर इसमें इधर ऐसा चलता रहता है, तो इधर ऐसा लकड़ी रहेगा उसके हाथ में, तो दोनों साइड कैसे चल रहा है, तो वो दोनों कैसे मैच कर रहा है, कैसे बैलेंस करके रख रहा है, वैसे ऐसे बैलेंस करके रखना है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट मैं देखते हैं नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है। 14th मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, तो ये अंकगणितीय श्रृंखला रहेगी, तो उसका अंकगणितीय माध्य निकालना है। एक्स वाई जेड तीन पद अंकगणितीय श्रृंखला है, तो y को x तथा z का अंक, बहुत बड़ी बकवास है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, मैथ्स में राइटिंग नहीं, क्या बोलते हैं कंसेप्ट, मैथ्स में क्या हर जगह ही, तो फिर क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड बाई टू। तो अभी z की जगह पे मैं a लिख लूँ तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड बाई टू। ठीक है, बस सेम ही है। नेक्स्ट क्या है 15th में क्या बोल रहा है, यदि x y और z तीन भूमितीय श्रृंखला में है, तो y को x तथा z भूमितीय माध्य इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स जेड। ये फॉर्मूला कैसे निकले थे अपने सॉल्व किया हुआ है वीडियो में, तो आप देख सकते हो कैसे फॉर्मूला निकले थे। नेक्स्ट क्या है 16, यदि x तथा y कोई दो असमान घन संख्या है, घन मतलब क्या, पॉजिटिव वास्तविक संख्या है, वास्तव अर्थात क्या हो जाएगा x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर विच इज पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, घन पॉजिटिव, घन वास्तविक संख्या है ना, तो इसका सिंबल होता है r। तो तथा एक है इसमें भी देखो इधर मिस्टेक किया, b घन भूमितीय है, b नहीं इधर g है, g क्या है भूमितीय माध्य, x और y के मध्य x तथा y के मध्य में है, x तथा y g x तथा y के मध्य में है। ठीक है, मतलब a एंड g x और किसका y, x और y के बीच में a और g है, इसका मतलब यही हुआ है अंकगणितीय माध्य और भूमितीय माध्य x तथा y के मध्य में है, तो क्या हो जाएगा a इस बड़ा हो जाएगा g से, ये तो हमने निकाला इसे। ठीक है, और इसमें साथ में और क्या दिए हुए ये सब निकाल फॉर्मूला ही दिया हुआ और कुछ नहीं। अंकगणितीय माध्य क्या रहेगा x प्लस वाई बाई टू, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स वाई, और ये वाला तो टर्म था ही। ठीक है, अब समझ में आया ना। सबसे पहले हमने क्या देखा, एक अणुकर्मणिका रहती है, अणुकर्मणिका
देखो मैं फटाफट देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। अनुक्रमणिका, सबसे पहले अनुक्रमणिका T1 T2 T3 Tn, इसको एक अनुक्रमणिका सीक्वेंस कहेंगे। सीक्वेंस रहेगा और T1 पहला टर्म रहेगा, उसका ए क्यों लिखा, क्योंकि अल्फ़ाबेट का पहला टर्म रहता है, उसके लिए ए लिख लिया। उसके बाद में T2 T3 Tn, एनवा पद Tn। उसके बाद में पहले एन पदों का योगफल निकालना, मतलब क्या, पहले T1 T2 T3 सब पद है, वो सब पदों का योगफल निकालना। तो Sn इजिकल टू Sn उसका सम रहता है, इसके लिए Sn से डिनोट करते हैं, तो Tn का फॉर्मूला निकल गया। अभी सपोज में Sn माइनस S1 इसको सॉल्व करेंगे तो Tn का फॉर्मूला इससे भी निकल सकता है। अब एक सीक्वेंस दी हुई है Tn माइनस T1, बड़े में से छोटा माइनस कर रहे हैं, मतलब बड़ा टर्म में से छोटा टर्म माइनस कर रहे हैं, बड़ा पद में से छोटा पद माइनस कर रहे हैं, तो सबका से ये क्या आएगा, अचरांक से सेम आएगा। यदि उसको डी कहते हैं, अंकगणित श्रृंखला रहेगी तो सेम आएगा, अदरवाइज सेम नहीं आएगा माइनस करने पे। अंकगणित श्रृंखला होगी और अचरांक सेम आएगा, उसको डी से डिनोट करते हैं, क्योंकि डी बोलते हो डिफरेंस, क्योंकि दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं, इसके लिए वो डी हो गया। उसके बाद अंकगणित श्रृंखला में एन वा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, ये वाला Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसके बाद Tn अंकगणित श्रृंखला के पहले एन पदों का योगफल निकालने के लिए आप भी ऐसे भी कर सकते हो, Tn माइनस ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे टर्म रहेंगे, 1000 रहेंगे तो 1000 बार थोड़ी लिखोगे। एक फॉर्मूला रहेगा, उसमें फॉर्मूला अप्लाई करो, फटाफट 1000 का निकल जाएगा। क्योंकि 1000 का एक फॉर्मूला क्यों लिखे थे, सम भी देखा है उसमें, पहले से 100 नंबर तक, पहले 100 नंबर याद का योगफल निकालना है, 1 + 2 + 3 + 4 + ऐसे 100 प्लस 100 तक, तो ये फॉर्मूले से फटाफट निकल जाएगा। ठीक है, जहाँ ए पहला पद, डी सामान्य अंतर है। तो इसी प्रकार हमने ये फॉर्मूला, ये वाला कैसे निकालेंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए स्पेशल टर्म है। स्पेशल टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, ए को बीच में लेते, बाकी दोनों साइड बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि वो मैंने आपको बताया एग्जांपल, वो रहते हैं ना खेलने वाले, खेल दिखाने वाले, कि वो कैसे रस्सी पे चलते, रोप पे चलने वाले, तो वैसे ही बैलेंस, दोनों साइड बैलेंस बना के रखना है। इसमें डी इक्वल डिफरेंस सेम है, इसमें ए है ही नहीं, तो क्या करें, एक को छोड़ के एक ले रहे हैं, ए को छोड़ दिया, इसके आगे वाला, ए को छोड़ दिया, उसके पीछे वाला, जो लिया उसके आगे वाला छोड़ दिया, उसके आगे वाला, जो लिया उसके पीछे वाला छोड़ के उसके और पीछे वाला, तो वो टर्म ऐसे हो गया। वैसे अभी चौथे में पाँचवें में ए को लिया, उसके आगे वाला, मतलब ए बीच में ए आ रहा है तो फटाफट हो जा रहा है, उसमें एक को स्किप करके एक को ले रहे। कैसे स्किप कर रहे हैं आप वीडियो में देख सकते हो, पिछले वीडियो में जो हमने किया है। ये भूमितीय श्रृंखला रहेगी, तो उसमें अपॉन में रहेगा बड़ा पद अपॉन छोटा पद, तो बड़ा पद अपॉन छोटा पद करेंगे तो अनुपात समय रहेगा, तो रेशियो बोलते हैं, उसके लिए आर लिखा है। उसका पद पहला, इसको डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे फॉर्मेट में, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर रेज़ टू 4 एंड सो ऑन। तो उसका Tn पद निकालना रहेगा, तो कैसे निकालेंगे, Tn इज इक्वल टू ए आर एन रेज़ टू n-1, तो ये उसका फॉर्मूला हो गया Tn निकालने का। अभी अंकगणित श्रृंखला में n पदों का योगफल, भूमितीय श्रृंखला में n पदों का योगफल, देखो मैं मिस्टेक कर रहा हूँ बोलने में, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में करना तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको यही काम है, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स यू बेटर, नॉट परफेक्ट। if you want to become a better then do practice, right? एंड Sn का फॉर्मूला 1 बड़ा रहेगा, 1 बड़ा है तो 1 आगे लिख लिया, R बड़ा रहेगा तो R आगे लिख लेंगे, देखो। तो वैसे ही सम सॉल्व हो गया। इसके विशिष्ट पद कैसे निकालेंगे, 3 4 5, जैसे अंकगणित में था वैसे इसमें भी है। अंकगणित माध्य कितना, x प्लस वाई प्लस जेड बटे 2, भूमितीय माध्य कितना, अंडर रूट ऑफ x प्लस एक्स इंटू वाई, और दोनों अंकगणितीय वास्तविक संख्या रहेगी और दोनों इक्वल नहीं होगा, तो ये वाला फॉर्मूला अंकगणितीय बड़ा हो जाएगा ज्योमेट्रिक से। तो ये सब कुछ था इस वीडियो में। अगले वीडियो में इस प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, 9 के 9 प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।